भारत के दिल में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लालपुर में लोग पीढ़ियों से अपने देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं। सुबह की घंटियां, शाम की आरती और त्योहारों की चहल पहल यही उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन इस भीड़ में एक लड़की थी, आरती। 22 साल की, सुंदर, हंसमुख और अपने भगवान की सच्ची भक्त। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो मंदिर पहुंच जाती। माथे पर तिलक, हाथ में पूजा की थाली और होठों पर मंत्र। गांव वाले कहते, आरती के जैसा विश्वास किसमें होगा। वो व्रत रखती, दान देती और गांव के हर धार्मिक आयोजन में सबसे आगे रहती। उसके कमरे की दीवारें देवी देवताओं की रंगीन तस्वीरों से भरी थीं। अगर किसी ने उसे कहा कि और भगवान भी होते हैं तो वो हंसकर कहती, मुझे तो मेरे ही भगवान काफी हैं। लेकिन जिंदगी का रास्ता कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमारे अपने भगवान भी हमें पहचानते नहीं। आरती को ये मोड़ तब मिला जब उसकी सांसें खुद उसका साथ छोड़ने लगी। ये वीडियो एक सच्ची मसीही से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य केवल यीशु मसीह में विश्वास को बढ़ाना और प्रेरित करना है। हम किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति का अपमान नहीं करते। यह प्रस्तुति किसी विवाद, बहस या नकारात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और विश्वास का संदेश देने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीष दे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव लालपुर। चारों ओर गेहूं और सरसों के खेत, बीच में पक्की सड़क और सड़क के किनारे पुराने पीपल का पेड़ जिसके नीचे हमेशा अगरबत्ती और दिया जलता रहता। यहीं रहती थी आरती। 22 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी छोटी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि जिसे देखकर हर कोई कह दे, ये तो साक्षात माता की भक्त है। गांव की औरतें अक्सर कहती, हमारी आरती तो सच्ची भक्ति करती है, भगवान इसकी हर मनोकामना पूरी करे। आरती हर सुबह 4 बजे उठती, पहले स्नान करती, फिर लाल साड़ी पहनकर माथे पर लंबा तिलक लगाती और पूजा की थाली में फूल, कपूर और प्रसाद सजाती। उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ते, जैसे मंदिर की घंटी उसे बुला रही हो। मंदिर में पंडित जी के साथ वो भजन गाती, आरती करती और फिर पूरे गांव में जाकर प्रसाद बांटती। उसका कमरा देवी देवताओं की रंगीन तस्वीरों से भरा था। लक्ष्मी माता, दुर्गा माँ, शिव जी, गणेश जी। हर तरफ रंग, हर तरफ रोशनी। दीवार पर एक बड़ा पोस्टर था, भक्ति में शक्ति है। आरती इसे सच मानती थी। एक दिन उसकी सहेली रेणु ने कहा, अरे कभी चर्च भी चल, वहां भी भगवान की प्रार्थना होती है। आरती मुस्कुराई और बोली, मुझे तो मेरे ही भगवान काफी हैं। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी आस्था यही है। आरती की जिंदगी बिल्कुल सीधी थी। सुबह पूजा, दिन भर घर का काम और गांव के बच्चों को पढ़ाना, शाम को फिर मंदिर। वो सोचती थी कि जब तक वो पूजा करती रहेगी भगवान उसके जीवन से हर दुख दूर रखेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में उसकी दुनिया बदलने वाली है। उसके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी सांसें तक छीन लेगा। आरती हमेशा की तरह मंदिर गई, पूजा की, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। वो थकी थकी लग रही थी, पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। घर लौटते समय उसकी सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना, चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन भी आ गया था। माँ ने देखा और पूछा, आरती तबीयत तो ठीक है ना, रंग कुछ उड़ गया है। आरती हंसकर बोली, अरे कुछ नहीं माँ, बस गर्मी लग रही है। लेकिन उस रात सोते समय उसकी छाती में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। वो चुपचाप करवट बदलकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। अगले दिन भी हालत वैसी ही थी। गांव के वैद्य ने दवाई दी। मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। माँ ने कहा, बेटी आराम कर ले, मंदिर कल भी जा सकती है। लेकिन आरती ने धीमी आवाज में कहा, माँ अगर मैंने पूजा छोड़ दी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। दिन बीतते गए, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। अब उसका वजन भी घटने लगा था और चेहरे की चमक गायब हो गई थी। गांव के लोग बातें करने लगे, शायद किसी ने नजर लगा दी है, हो सकता है किसी ने टोना टोटका कर दिया हो। मंदिर के पंडित जी ने सलाह दी, बेटी अगले हफ्ते हम विशेष पूजा करेंगे, महा आरती होगी, तुझे भगवान जरूर ठीक करेंगे। आरती ने उम्मीद पकड़ी, लेकिन पूजा के बाद भी कुछ नहीं बदला, बल्कि अब उसके बाल झड़ने लगे और चलना मुश्किल हो गया। आरती का बुखार अब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी छत देखती रहती। रात में कई बार सांस रुकने जैसी स्थिति होती और माँ बाप घबराकर उसके पास बैठ जाते। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इसको एक गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने जितनी जमा पूंजी थी सब इलाज में लगा दी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया। गांव के लोग अब चुपचाप सिर हिलाकर कहते, शायद भगवान ने इसकी किस्मत में यही लिखा है। आरती के मन में एक डर बैठ गया था। वो अकेले में सोचती, मैंने तो हमेशा पूजा की, फिर मेरे साथ ये क्यों? रात को जब सब सो जाते वो रोती और भगवान से पूछती, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुमने मुझे छोड़ दिया?
एक शाम गांव में एक नया परिवार आया, शर्मा जी का परिवार। उनके घर के बाहर हर शाम एक हल्की सी गाने की आवाज आती थी। गाने में बार बार यीशु और प्रभु शब्द सुनाई देते थे। आरती की छोटी बहन ने पूछा, दीदी ये लोग कौन से भगवान का नाम ले रहे हैं? आरती ने कमजोर आवाज में कहा, पता नहीं, शायद कोई अलग धर्म होगा। अगले दिन शर्मा जी की पत्नी सुषमा दीदी आरती के घर आईं। उन्होंने आरती को देखा, माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु तुझे ठीक करेंगे। मां ने तुरंत मना किया, हमारे अपने भगवान हैं, हमें दूसरे के नाम की जरूरत नहीं। सुषमा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर मैं चुपचाप तेरे लिए प्रार्थना करती रहूंगी। उस रात आरती ने सपने में देखा एक उजाला, और उस उजाले में कोई हाथ बढ़ाकर कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो सपना इतना सच्चा लगा कि जागने के बाद भी उसके मन में शांति थी। दिन बीतते गए। आरती का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। चेहरा पीला पड़ गया, बाल झड़ने लगे और सांस लेने में तकलीफें बढ़ने लगी। गांव के पंडित जी ने घर आकर कहा, यह किसी पाप का फल है, देवी देवता नाराज हैं। उन्होंने 21 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान करवाने की सलाह दी, जिसमें हर दिन महंगे फूल, घी और प्रसाद चढ़ाना था। परिवार ने बाकी बचे पैसे भी उसी में लगा दिए। अनुष्ठान के अंतिम दिन पंडित जी ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात आरती को इतना तेज दौरा पड़ा कि सबको लगा वो नहीं बचेगी। मां रोते रोते चिल्लाई, भगवान मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। दूसरे दिन सुषमा दीदी फिर आई। उन्होंने आरती के हाथ को पकड़ा और कहा, बेटी मैं जानती हूं तूने मेरे भगवान का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए यीशु के नाम में प्रार्थना कर सकती हूँ। आरती ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, दीदी अगर वो मुझे बचा सकते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। सुषमा दीदी ने धीरे धीरे गाना शुरू किया, यीशु नाम में शक्ति है। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, ये तेरी बेटी है, इसे छू और चंगा कर। जैसे ही उन्होंने आमीन कहा, आरती को लगा मानो एक गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। कई दिनों में पहली बार उसे नींद आई और वो गहरी नींद में सो गई। सुबह जब आरती जागी तो उसका शरीर पहले से हल्का और ताकतवर महसूस हो रहा था। बुखार पूरी तरह उतर चुका था। मां हैरानी से बोली, ये कैसे हुआ? रात को तो हालत बहुत खराब थी। आरती ने धीमे से कहा, शायद कल रात यीशु ने मुझे छू लिया। पिता ने इसे संयोग समझा, लेकिन मां के दिल में सवाल उठने लगे। सुषमा दीदी ने कहा, यह कोई संयोग नहीं, यह प्रभु का प्रेम है। उस दिन से आरती ने अपने कमरे में बैठकर धीरे धीरे बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और हर बार उसके दिल में वो सपना याद आता, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आरती की तबीयत में सुधार अब सबको साफ नजर आने लगा था। वो जो पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे घर के काम करने लगी। मां ने एक दिन कहा, बेटी मुझे समझ नहीं आता, मंदिर के इतने अनुष्ठान, पंडितों की पूजा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस रात जब उस मसीही ने तेरे लिए प्रार्थना की, सब बदल गया। आरती ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मां शायद इसलिए कि वो किसी मूर्ति से नहीं, एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पिता ने हंसकर कहा, ये तेरी भावुकता है, बस तेरा मन मजबूत हो गया इसलिए तू ठीक हो गई। लेकिन समय के साथ पिता को भी मानना पड़ा कि आरती की जिंदगी में कुछ अलग हुआ है। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। एक रविवार सुषमा दीदी ने आरती और उसके परिवार को चर्च आने का निमंत्रण दिया। पहले तो पिता ने मना किया, लेकिन मां ने कहा, हम इतने देवी देवताओं के मंदिर गए, एक बार यहां भी चलकर देख लेते हैं। चर्च में आरती ने पहली बार सबको एक साथ गाते सुना, प्रभु यीशु तू महान है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो याद कर रही थी वो रात जब वो मौत के दरवाजे पर थी और किसी ने कहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पास्टर ने उस दिन मत्ती 11:22 पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आरती को लगा जैसे ये वचन उसके लिए ही है। उसने वहीं बैठकर अपने दिल में प्रार्थना की, प्रभु यीशु अब यह जिंदगी तेरी है। उस दिन से आरती न सिर्फ चर्च जाने लगी, बल्कि गांव की दूसरी लड़कियों को भी अपनी गवाही सुनाने लगी। कैसे वो मूर्तियों से जवाब ढूंढती रही, लेकिन जवाब उसे तब मिला जब उसने यीशु का नाम लिया।